हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बताने जा रहे हैं। गोधली 2 भाग 2 का चैप्टर तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक है मैक्स मुलर और हम टोटल 35 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। बिना वक्त गवाए हम चालू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। बिना वक्त गवाए हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद ने विद्यांतों का वेदांत किसे कहा है। यह 2022 में, 2020 में, 2019 में पूछा गया है और यह 35 ऑब्जेक्टिव है जो VVI ऑब्जेक्टिव है, जो हर साल पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद है कि इस साल भी आएगा, 2025 में भी आएगा, ठीक है। कि स्वामी विवेकानंद ने विद्यांतों का वेदांत किसे कहा है। पहला ए ऑप्शन है TAS इलाइट को, बी है दयानंद सरस्वती को, सी है मैक्स मुलर को, डी है राजा राम मोहन को, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने विद्यांतों के वेदांत किसे कहा है, तो मैक्स मुलर को। किसे कहा है, मैक्स मुलर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, हरकस क्या था, हरकस क्या था, ठीक है। ज्योतिषाचार्य, बी खगोल वैज्ञानिक, सी भूमा भू भूग गर्भ अस्था शास्त्री, डी वनस्पति वैज्ञानिक। बताइए क्या था, ज्योतिषाचार्य था या खगोल वैज्ञानिक था या भूगर्भ शास्त्री था या वनस्पति वैज्ञानिक था, क्या था। 2 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 2 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मैक्स मुलर ने, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा कि तीसरा मेरा क्वेश्चन यह है मेरा कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की अध्ययन प्रारंभ किया। कि मैक्स मुलर कितनी उम्र थी जो कि लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन की थी। ए 12 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 14 वर्ष। क्या 3 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। 3 नंबर का आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 18 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मैक्स मुलर ने कालिदास के की किस पुस्तक के जर्मन भाषा में अनुवाद पद्यापदु अनुवाद किया, बताइए जल्दी। क्या क्या होगा, मेघदूतम। क्या होगा, मेघदूतम, सी इज द राइट आंसर। 4 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पांचवा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, पांचवा नंबर, निर्वंश विद्या के, निर्वंश विद्या का संबंधित किससे, निर्वंश विद्या जो है वो किससे संबंधित है। निर्वंश विद्या जो है वो किससे संबंधित है। 5 नंबर का ए है खगोल विज्ञान से, बी है मानव विज्ञान से, सी है वनस्पति विज्ञान से, डी है भूगर्भ विज्ञान से। 5 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 5 नंबर का आंसर, 5 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, 5 नंबर का बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 नंबर क्या है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, बदल बताइए। ए है, सॉरी कहाँ हुआ था नहीं, कब हुआ था, कितने ईस्वी में। ए है 6 सितंबर 1823 ईस्वी, बी है 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी, सी है 6 नवंबर 1823 ईस्वी और डी है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। बताइए 6 नंबर का आंसर कितना कितना ईस्वी होगा, जल्दी बताइए। 6 नंबर का आंसर क्या होगा, 6 नंबर का आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। क्या होगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिए आप लोग। और 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 7 नंबर, सर सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। सर विलियम जेम्स जो थे वह समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। ए 1857 ईस्वी, बी 1765 ईस्वी, सी 1600 ईस्वी, डी 1783 ईस्वी। जल्दी बताइए 7 नंबर का आंसर क्या होगा, 7 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। 7 नंबर का आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, हितोपदेश, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। 8वां नंबर क्वेश्चन, ए महात्मा गांधी ने, बी मैक्स मुलर ने, सी गुणाकर मूल्य ने, डी अमरकांत ने। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। 8 नंबर का आंसर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा 8 नंबर का, बी मैक्स मुलर ने। क्या होगा, मैक्स मुलर ने।
9 नंबर का क्या होगा, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरे घड़ा मिला था? किसके समय में मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय में? ए लॉर्ड डलहौजी समय में, बी लॉर्ड कर्निंग के समय में, सी वेलिंग हेस्टिंग के समय में, डी लॉर्ड वालिस के समय में। चलिए 9 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। 9 नंबर का होगा सी इज द राइट आंसर। किसके समय में? विलियम हेस्टिंग के समय में। विलियम हेस्टिंग के समय में। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? प्लेटो प्लेटो और काउंट थे महान। क्या थे महान? 10 नंबर का, ए वीर थे, या बी दार्शनिक थे, सी नाविक थे, डी सैनिक थे। जल्दी तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। क्या था? दार्शनिक था। क्या था? 10 नंबर का दार्शनिक हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्या होगा? देखिए, भारत से हम क्या सीखे? क्या भारत से हम क्या सीखे? ए निबंध, बी कहानी, सी भाषण, डी व्यक्ति चित्र। 11 नंबर का क्या होगा? जल्दी आप लोग बताइए। भारत से हम क्या सीखे? भाषण। भारत से हम क्या सीखे? भाषण। सी इज द राइट आंसर। जल्द से जल्द पढ़ाते, क्योंकि जल्दी से क्लास खत्म करना, और शॉर्ट से शॉर्ट में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचे हैं और हमें तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, 12 नंबर का आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? मैक्स मुलर का अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? जल्दी बताइए। 12 नंबर क्या होगा? मुंबई में, बी दिल्ली में, सी ग्रामीण भारत में, डी कोलकाता में। सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सभी जानते हैं, ग्रामीण देशों में, यानी अपने देशों में, यानी गाँव में। ठीक है, क्या जगह? गाँव में। 12 सी इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन थी? जल्दी बताइए। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन थी? 13 नंबर, जल्दी बताइए। ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी कन्नड़। 13 नंबर का आंसर जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? 13 नंबर का आंसर सबसे जो होगा वो हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल। 13 नंबर का जो है इम्पोर्टेंट है, VVI। क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरानी स्लेवेनिक भाषा में चूहा को क्या कहते हैं? पुरानी स्लेवेनिक भाषा में चूहा को क्या कहते हैं? चूहा जो हम जब मूसा जिसे कहते हैं, ठीक है, चूहा। चूहा को पुरानी स्लेवेनिक भाषा में क्या कहते हैं? मूसा, या मूस, या मूसी, या माइस। जल्दी 14 नंबर क्या होगा? 14 नंबर क्या? ये जो है VVI क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्या होगा? इसको जरूर याद कर लीजिएगा। माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस। डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। 15 नंबर का देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ए हकेल को, बी हरकस को, सी वेरिन हेस्टिंग को, डी विलियम जेम्स को। जल्दी बताइए। 15 नंबर क्या होगा? सोने से भरे घड़े सिक्के किसे मिले थे? 15 नंबर को जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। किसे मिला था? वेरिन हेस्टिंग को। किसे मिला था? वेरिन हेस्टिंग को। 15 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 16 का देखिए क्या है। 16 का देखिए क्या है? 16 का है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन के संचार हो चुका है? ए है विदा शास्त्री, बी है नीति कथा, सी भाषा वैज्ञानिक, डी डेविड वैज्ञानिक। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नीति कथा, सॉरी नीति वैज्ञानिक बोल देते, नीति कथा होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ है मेरा। 17 नंबर का, मैक्स मुलर ने सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो कौन होगा? ये तो पूरा आसान आंसर है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जल्द बताइए। ए जापान को, बी श्रीलंका को, सी भारत को, डी कन्नड़ को। इस आंसर को आपको कमेंट में देना। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इसीलिए नहीं बताएंगे, पूरा आसान है। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, इसके लिए आंसर हम नहीं बताएंगे 17 नंबर का, अगले टॉपिक पे बताएंगे। ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन इसको आप लोग, ये आंसर का आप लोग कमेंट कीजिएगा 17 नंबर को। ठीक है, हाँ। 18 नंबर का है, प्राची का अर्थ है। प्राची का अर्थ क्या होता है? प्राची का अर्थ क्या होता है? ए पश्चात्य, बी पूर्वी, सी वाद, या डी आधुनिक। जल्दी बताइए 18 नंबर क्या आंसर होगा? 18 नंबर क्या आएगा? पूर्वी। पश्चिम का अर्थ क्या होता है? पूर्वी। ठीक है, पश्चिम क्या अर्थ होता है? पूर्वी। ठीक है, पूर्वी। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या मेरा कहता है? आगे क्वेश्चन मेरा क्या कहता है?
आगे क्वेश्चन मेरा क्या 19 नंबर का, 19 नंबर का हो जाएगा। हाँ, भारत प्राचीनतम कहाँ है आगे? हाँ, भारत के प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा जो है वो कौन सी है? ए मगही, बी प्राकृतिक, सी सांस्कृतिक, डी हिंदी। बताइए भारत के प्राचीनतम भाषा कौन सी है? कौन सी होगी आखिर? 19 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा? जो भारत का प्राचीनतम भाषा सभी जानते हैं, कौन होगा? संस्कृत। हिंदी मत मार दीजिएगा, संस्कृत होगा, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मुंडा किस देश का जनजाति है? मुंडा किस देश का जनजाति? ए मंगोली, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। बताइए 20 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा? भारत। मुंडा किस देश की जनजाति था? भारत का, ठीक है। क्या हो जाएगा? भारत। डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर का है, संस्कृत के अगिन शब्द लौटनी में किस रूप में मिलते हैं? संस्कृत के अगिन शब्द लौटिन में किस रूप में मिलते हैं? 21 नंबर का क्या होगा? ए एग्निस, बी आगिनिस, सी इग्निस, डी ओगिनिस। बोलिए 21 नंबर क्या होगा आंसर? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 21 नंबर क्या होगा? इग्निस, इग्निस होगा, इग्निस। एग्निस होगा, एग्निस, एग्निस पर नहीं मारेगी, इग्निस पर मारेगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्लेटो का संबंध किस देश से था? प्लेटो का जो संबंध था वो किस देश से था? ए इटली से, बी स्पेन से, डी सी भारत से, डी यूनान से। जल्दी बताइए 22 का नंबर क्या होगा? प्लेटो का संबंध किससे देश था? किस देश से था? क्या होगा? डी यूनान से। क्या हो जाएगा? यूनान से, यूनान से, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्या है? मेरे पढ़िए, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में वल्य काल में ही निपुण होकर कविता लिखे थे? ठीक है। किस में लिखे थे? जल्दी बताइए। ए संस्कृत, बी लोटनी, सी अंग्रेज, और डी अमेरिकन में। बोलिए बताइए 23 नंबर का क्या होगा? 23 नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, लोटनी में। क्या होगा? लोटनी में। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कट और कैन आदि उपनिषद के अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कट और कैन आदि उपनिषद के अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? जल्दी बताइए 24 नंबर क्या होगा? ए अंग्रेजी भाषा, बी उर्दू, सी जापान, डी जर्मन। ठीक, जर्मन। 24 नंबर का क्या होगा? जल्दी आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। 24 नंबर का क्या होगा? क्या होगा जो हो जाएगा? आप लोग जानते हैं, जर्मन होगा, ठीक है। क्या होगा? जर्मन। क्या होगा? जर्मन। डी इज द राइट आंसर। मैक्स मुलर के जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? कितने ईस्वी में हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में होता है। तो ऊपर में जान गए, कहाँ हुआ था ये बताइए। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, रत्ना पार्क नेपाल में, या बी डिसाई जर्मनी में, सी वाशिंगटन अमेरिका में, डी दिल्ली भारत में। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसाई जर्मनी में। क्या हो जाएगा? डेसाई जर्मनी में। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और 26 नंबर क्वेश्चन मेरा यह है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर, हेस्टिंगिस मुलर, सी जोनाहन मुलर, डी पीटर मुलर। इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 26 नंबर क्या हो जाएगा? विल्हेल्म मुलर। क्या हो जाएगा? विल्हेल्म मुलर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, विल्हेल्म मुलर सही है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे का रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर। जानते हैं विवेकानंद, या मैक्स मुलर, या रविंद्रनाथ टैगोर, या दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा। तो जानते हैं, तो होला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के साहित्य के विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? ए 1000, बी 2000, सी 3000, डी 4000 वर्ष। ठीक है। 28 नंबर का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 28 नंबर क्या होगा? जल्दी बताइए, कितना हो जाएगा? 3000 वर्ष, ठीक है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार कितने लगभग लंबे चले, कितने काल तक लंबे लगभग चले? तो कितना हो जाएगा? 3000 वर्ष। वेरिन हेस्टिंग थे फ्रांस फारस के राजा, बी भारत के गवर्नर जनरल, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। 29 नंबर क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्या होगा आंसर? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। भारत का गवर्नर जनरल था वो। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था वो। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। और डी नंबर का जो आंसर है वह है, डी नंबर का क्या, 30 नंबर का क्या होगा क्वेश्चन? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? ए भौतिक ज्ञान को, बी पश्चाताप सभ्यता को ज्ञान को, डी सी वैदिक तत्व ज्ञान को, या डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। जल्दी बताइए क्या होगा 30 नंबर का?
30 नंबर का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी 30 नंबर का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा 30 नंबर का? वैदिक तथ्य विज्ञान को, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। दारिस क्या था? 31 नंबर दारिस क्या था? ए 31 नंबर क्या होगा बताइए? दारिस क्या था? एक धार्मिक ग्रंथ, बी सोना के प्राचीनतम सिक्का, सी एक देवता, डी चांदी का प्राचीनतम सिक्का। कौन था सोना का प्राचीनतम सिक्का था? बी इज द राइट आंसर। क्या था? बी इज द राइट आंसर। 32 नंबर है, सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऊपर में भी बताई थी, यहाँ भी है, ठीक है। ए 1957 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी, सी 1790 ईस्वी, डी 1783 ईस्वी। बताइए 32 नंबर क्या होगा? 32 नंबर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 1783 ईस्वी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी, 1783 ईस्वी। 33 नंबर का है, शहनामा का रचना काल कौन है? ए 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4वीं 5वीं सदी, डी 5वीं 6वीं सदी। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 33 का? 33 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? 10वीं 11वीं सदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वीं 11वीं सदी, बी इज द राइट आंसर। 34 नंबर का है, मैक्स मुलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा गया है? ए ग्रीक, बी लैटिनी भाषा, सी संस्कृत भाषा, डी फारसी भाषा को। ऊपर में भी था तो क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। 34 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वह है 35 का लास्ट क्वेश्चन। 35 तो ही चुन के लाए थे, जो सबसे आसान है, जो हर साल पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? जन्म बता दिए, कहाँ हुआ था जन्म? देसाई जर्मनी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 8 कितना ईस्वी में होता है? जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कितना ईस्वी में, आप तुरंत बताएं। इतने ईस्वी में हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? देसाई जर्मनी में। अब बताइए उसका मृत्यु कब हुआ था? मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? ए नंबर का 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, बी 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी को, सी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 35 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। 35 नंबर क्या हो जाएगा? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। क्या हो जाएगा? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। और ये जो देख रहे हैं, नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं? चौथा चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट में यही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बताएंगे? यही बताएंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यही बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहना चाहेंगे, और कमेंट करें। अगर आपको क्लास 10 में किसी भी तरह का दिक्कत आती है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 62 060 18 689। आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप नंबर आपको प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम को दूर करने का 100% कोशिश करूँगा, कोशिश करता रहूँगा और करता रहूँगा। और 6 मंथ बचे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम का, आप लोग जल्द मेहनत कीजिए, ठीक है। यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।